बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हम करने जा रहे हैं। अब देखें, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं है, क्योंकि मैं यही कहता हूँ सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सवाल को देख के सवाल सब समझेंगे हम कॉन्सेप्ट को सारे, तो हमें ईजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस सवाल को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कह क्या रहा है, इसमें हम लिखते सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि है कौन सा सवाल ये, कि भाई ये 12th की मैथ है और एक्सरसाइज है 2.1 जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले इसमें वही एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स के नाम से, जिसकी जो डेफिनेशन हमारे पास है वो ये कि भाई x+2 हमें दी हुई है। और दूसरा फंक्शन हमें दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, जिसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है 3x-2। अब कह रहा है ये दो गिवन फंक्शन है, जैसे हमें पता है पहले ये फंक्शन ही है। अब कह रहा है कि मालूम करो सबसे पहले एफ ऑफ जी इनवर्स। देखो यहाँ पर एफ ऑफ जी खाली नहीं है, दिस इज नॉट अ कंपोजिट फंक्शन, दिस इज द इनवर्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। ये हमारे पास इनवर्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन है। जैसे कि हमें पता है इनवर्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन से मुराद क्या है कि एफ ऑफ जी तो है अंदर कंपोजिट तो है, लेकिन इसका उलट क्या होगा, तो इसको हमें मालूम करना है। अब यहाँ नीचे अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि इनवर्स बेसिकली कहते हैं किसको, यहाँ हम थोड़ा सा सेक्शन बना लेते हैं छोटा सा। इनवर्स से मुराद होती है उलट, इनवर्स से मुराद होती है उलट। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर ये एक नंबर है 2, ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास होगा 1/2। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर -1। क्यों? क्योंकि देखें ये 2 1 में है, तो इस वक्त इसके ऊपर पावर प्लस का 1 है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा, और पावर जो इस पर प्लस की है वो माइनस की आ जाएगी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द समथिंग, सम नंबर एंड देन अदर थिंग्स। अब यहाँ भी हमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है कि फंक्शंस जो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है उसके इन्वर्स को हम किस तरीके से यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। एफ ऑफ जी के इन्वर्स को और जी ऑफ एफ के इन्वर्स को, देन जी ऑफ एफ के इन्वर्स, और फिर ये तो एक हमें अलग प्रॉपर्टी दी है, हो सका तो इस वीडियो में, नहीं तो फिर अगली वीडियो में मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा तो वो इसलिए आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन को मालूम करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर एक एक करके उन स्टेप्स को लिखते हैं, फिर हमें ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास, अगर हम इसको नाम दें स्टेप नंबर 1 का, तो देखें स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमें एफ ऑफ जी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी है, तो जाहिर सी बात है ये एक्स की वेरिएबल है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। तो उसको जो भी आपके पास इंटरनल मतलब कंपोजिट फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको आप, या कंपोजिट है तो कंपोजिट, सिंगल तो सिंगल, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट हम यहाँ लेंगे, अगर सिंगल तो सिंगल की बात लेंगे। मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, कहने का मकसद है जिसका आपको इन्वर्स करना है, जैसे ना यहाँ पर देंगे एफ का इन्वर्स करना है तो वो एफ की बात होगी, जी का करना है जी की बात होगी। तो अब यहाँ पर हमें इन्वर्स करना है एफ ऑफ जी का, तो इसलिए इधर एफ ऑफ जी ही की बात हम करेंगे। तो एफ ऑफ जी जिसका हमें इन्वर्स करना है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन को, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अब एक्स के वेरिएबल पर एक्स रख के किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल में हम रख देंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्या करेंगे कि उस फंक्शन जो भी हमें जिसका हमें इन्वर्स करना है, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ कंपोजिट है तो इसका इन्वर्स है सिंगल फंक्शन लगेगा, वो अगले उसमें करेंगे तो आपको और मज़ीद समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, उसको हमें किसी भी वेरिएबल के इक्वल रखना है। जैसे यहाँ मैंने फर्ज करें वाई के इक्वल रख दिया, आपकी मर्जी है जेड अपने नाम के किसी भी आप इक्वल रख सकते हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है। तो हमने वाई के इसको इक्वल रख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, हम इसकी मदद से इस एफ ऑफ जी जो कि हमारे पास फंक्शन है इसको इन्वर्स बनाएंगे। कैसे इन्वर्स बनाएंगे भाई, इंतहाई आसान है। देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस एफ ऑफ जी को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं बैक क्लास से। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास बराबर हो जाएगा वाई ओवर एफ ऑफ जी के। ये दूसरा स्टेप हमने कर लिया।
अब अगर इसको आगे हम मज़ीद और सॉल्व करें तो देखें ये चीज़ हमारे पास, जैसे मैंने आपको इधर समझाया कि अपॉन में जो होती है उसको हम इन्वर्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं y मल्टीप्लाइंग बाय एफ ऑफ जी के ऊपर हमारा इन्वर्स आ गया है, और ये बराबर हमारे पास x के है। तो दिस इज समथिंग दैट इज आवर इक्वेशन जो हमें इन्वर्स मालूम करने में हेल्प आउट करेगी। अच्छा जी, अब ये तो हमने 2 स्टेप ले लिए, अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टेप के ऊपर, ठीक है, स्टेप नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। अब स्टेप नंबर 3 आपकी मर्ज़ी, आप पहले ये भी ले सकते हैं या फिर दूसरा जो 4 है उसको पहले लिखना, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में पुट करना है बस वैल्यूज़ को। अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, x वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या आप जो है वो एफ ऑफ जी भी मालूम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करेंगे स्टेप नंबर 3 में हमारे। अब स्टेप नंबर 3 में हम x की वैल्यू किस तरीके से मालूम करेंगे, तो वो हम मालूम कर सकते हैं हमारी ऊपर वाली इक्वेशन के थ्रू। अब देखें, इसको ज़रा समझें आप, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू मालूम करते हैं, लेकिन उसके लिए मसला ये है कि हमें यहाँ पर पहले एफ ऑफ जी मालूम करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी जब हमारे पास मालूम होगा तो ईज़िली हम जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ जी की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ जी हमारे पास बराबर किसकी होता है, जो कि हमने पहले सीखा हुआ है, ये एफ ऑफ जी बराबर हमारे पास होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स का फंक्शन रखेंगे। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन रखने के बाद यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर एक्स है उधर हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और देन हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें एफ ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स बराबर होता है हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ है 3x माइनस 2, देन प्लस का 2, देन एफ ऑफ जी हमारे पास बराबर आ गया है, कैंसिल हो गए, 3x के बराबर आ गया है। ठीक है, तो भाई एफ ऑफ जी हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ज़रा आप कोड समझें। देखें, ये हमारे पास आया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी बराबर है किसके 3x के, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास वही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है y के। तो मैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके से, मुझे क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस तरीके से रख सकता हूँ। देखें बात को समझें आप कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है किसके 3x के, ठीक है। और वही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ पर अगर हम लिखें तो बराबर बेसिकली हमारे पास y के, एक ही बात है। अब अगर मैं इसको बीच में से हटा दूं तो इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से बनेगी, इक्वेशन मेरे पास बनेगी यहाँ पर कि y या फिर आप कह सकते हैं y बराबर है 3x के। अब y जब हमारे पास 3x के बराबर आ गया है तो अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो x हमारे पास, सॉरी यहाँ 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। अब इधर हमारे पास 3x आ गया तो x वैल्यू हमारे पास आ गई y अपॉन 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि स्टेप नंबर 3 में क्या करना है वो हम यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में भी हम कर सकते हैं। तो इस चौथे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो देखें जहाँ पर x है वहाँ पर अगर हम इसमें पुट करते हैं स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 4 को कहाँ पुट करना है हमें, स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या आता है, बराबर, तो भाई x बराबर है हमारे पास, अब ये y एफ ऑफ जी इन्वर्स है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल वर्ड पे कि भाई एफ ऑफ जी इन्वर्स ऑफ y, ठीक है ना। तो x हमारे पास क्या है y अपॉन 3 आया, जो कि बराबर हमारे पास है एफ ऑफ जी इन्वर्स y के। अब अगर आपको सीधा करके लिखना चाहें तो आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं एफ ऑफ जी इन्वर्स y बराबर है y अपॉन 3। ये बात एक है, बस मैंने इसकी जगह चेंज उल्टा सीधा करके इसको रीअरेंज कर दिया, आप समझ सकते हैं, सीधा उल्टा कर दिया। अब क्योंकि देखें, अब इस बात को ज़रा समझें, ये हमारा सवाल हल हो चुका है, उसमें हमें एक चीज़ की तब्दीली करनी है। अब इस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन वो क्या बन रही है, वो हमारे पास ये बन रही है कि भाई जब एफ ऑफ जी इन्वर्स हो, देखिए ना, और कोई भी इधर वेरिएबल हो, देखें यहाँ पर वेरिएबल ये, तो उसके डेफिनेशन में
अगर इस तरीके का हमारे पास जो फंक्शन दिया हो, जो भी हमने यहाँ पर हल किया है, इस सारा हिसाब किताब या भाई एफ ऑफ एक्स ये हो, जी ऑफ एक्स ये हो, तो ये तमाम के हिसाब से क्या कहना है कि अगर एफ ऑफ जी होगा और वो इनवर्स होगा तो कोई भी वेरिएबल होगा, अगर इस फंक्शन की डेफिनेशन ये तमाम अगर हमारे पास है तो उसमें अगला वेरिएबल अगर यहाँ जो होगा वो उधर वही वाई होगा। अब देखें अगर यहाँ वाई है तो यहाँ पर वाई। फ़र्ज़ करें अगर मैं इस सेम फंक्शन की जगह एक्स रख देता हूँ तो अब आप खुद बताएं अगला क्या होगा कि जो यहाँ पर वाई तो यहाँ भी वाई होगा, सेम एज इन्वर्स वही है। तो अगर यहाँ एक्स होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, x/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स एक्स हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, मालूम कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स ऐसे थे तो मुझे समझाने थे, आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में जब हम जी ऑफ एक्स इन्वर्स करेंगे तो उसमें जो चीज़ें हमारे थोड़ी कंफ्यूज कर रही हैं उसको और समझ लेंगे ताकि हमें समझने में और आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कुछ समझ में नहीं आई है, कोई मशवरा, और अगर आपको कोई और मज़ीद कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।